आज देखिए पूरे देश के अंदर जगह जगह पे लोग मर रहे हैं और आज ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं। आज अस्पतालों पे जगह नहीं है। ये सरकार की निकम्मे हरकत को देखिए। बड़े बड़े मूर्ति बनवाए गए, बड़े बड़े स्टेडियम बनवाए गए, लेकिन एक अच्छा अस्पताल नहीं बनवाया गया। जो ऐसा प्रधानमंत्री हो इतना। मेरा नाम ताहिर अली हुआ और मैं झारखंड से हूँ। आप अभी इस देश के हालत को देख रहे हैं। इस देश में ऐसी समस्या आ चुकी है जो समस्या को 1 साल पहले ही निपट देना चाहिए था। इस सरकार को ये समस्या को 1 साल पहले ही दूर कर देना चाहिए था, लेकिन ये सरकार असफल रही है 1 साल से। आज देखिए पूरे देश के अंदर जगह जगह पे लोग मर रहे हैं और आज ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं। आज अस्पतालों पर जगह नहीं है। ये सरकार की निकम्मे हरकत को देखिए। बड़े बड़े मूर्ति बनवाए गए, बड़े बड़े स्टेडियम बनवाए गए, लेकिन एक अच्छा अस्पताल नहीं बनवाया गया। आज मैं आपको बताना चाहूँगा, इस सरकार के एक मंत्री गाजियाबाद के डीएम और यूपी के मुख्यमंत्री से अपील करते हैं कि मेरे भाई साहब को अस्पताल में जगह दिलवा दीजिए। मंत्री का ये हाल है कि वो अपने भाई को अस्पताल में जगह नहीं दिलवा पा रहा है, तो आवाम का क्या हाल होगा, देश के अंतिम लोगों का क्या हाल होगा। आज देश के अंतिम लोगों का विकास के नाम पर इस दिल्ली के सत्ता को पाने वाले नरेंद्र मोदी साहब भूल चुके हैं ये कि हम देश की आवाम की सरकार है। बस वो कुछ पूंजीपतियों का काम करते आ रहे हैं, जिसके कारण आज देखिए पिछले लॉकडाउन में मुकेश अंबानी को वर्ल्ड का 10वां बिजनेसमैन बनाया गया, उनके साथ 54 बिजनेसमैनों को अरबपति बनाया गया और देश के आवाम को नरक में धकेल दिया गया। आज देश की हालत इतनी गंदी हो चुकी है कि ये देश 70 साल पहले जो गरीबी हालत थी इसकी आज वो हालत हो चुकी है इस देश का। आज इस देश की आवाम को विकास के नाम पे ठगने का काम किया गया इस प्रधानमंत्री के द्वारा। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस प्रधानमंत्री का रवैया इतना घटिया रहा कि कल परसों आप देखे होंगे एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बात कर रहे थे दिल्ली के सीएम से। दोनों तो खैर एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं, लेकिन उस सीएम के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को ऑनलाइन किया गया, जरा सा उसको वीडियो बनाकर बाहर लीक किया गया, तो बताते हैं कि भाई साहब ये गैर कानूनी है। ये कैसा गैर कानूनी है जो अपने माँ के पास 3-3 कैमरे का सेटअप लेके जाता है प्रधानमंत्री जी, वो एक वीडियो लीक हो जाने से बताते हैं गैर कानूनी है। क्या वो वीडियो किसके लिए बनाया जा रहा था? वो वीडियो तो देश के आवाम के लिए ही किया जा रहा था, देश की आवाम का ही उसमें बात किया जा रहा था। कैसा आप देश की आवाम की बात करना चाह रहे हैं? आप देश की आवाम को अपने बातों से वाकिफ़ नहीं होने देते हैं। प्रधानमंत्री जी से मन की बात कीजिएगा देश की आवाम से। अपनी बीवी से लोग जहाँ मन की बात करते हैं तो ये प्रधानमंत्री देश की आवाम से मन की बात करते हैं। इससे क्या उम्मीद रखें जो ऐसा प्रधानमंत्री हो, इतना नालायक प्रधानमंत्री हो कि पूरे इतिहास काल में ऐसे प्रधानमंत्री इस देश ने नहीं देखा। पूरे 70 साल में इतने बुरे दिन इस देश ने नहीं देखा जितने बुरे दिन इस प्रधानमंत्री में 7 साल में लाकर खड़ा कर दिया इस देश के आवाम के आगे। आज देश की आवाम की हालत इतनी गंदी हो चुकी है कि वो घर जाने के लिए तरस रहे हैं। घर तो छोड़िए, अस्पताल के लिए तरस रहे हैं। अस्पताल तो छोड़िए, बेड के लिए तरस रहे हैं। बेड तो छोड़िए, ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं। आज ऑक्सीजन सड़कों पर लगा कर बंदे सो रहे हैं। ये हालत है इस देश की। इस देश में महामारी चरम सीमा पर है। आप याद कीजिए, जिस समय इस देश में 2400-2500 पेशेंट आते थे, उस समय देश के विपक्ष के नेता ने भी आह्वान किया, लेकिन ये सरकार देश के विपक्ष को मिटाने में लग गई, लोकतांत्रिक संविधान को मिटाने में लग गया। यहाँ पे आरएसएस मानववादी कानून लाना चाहती है सरकार। यहाँ पे 2 देश बनाना चाहते हैं, एक गरीबों को मिटा देना चाहते हैं, एक अमीरों को रखना चाहते हैं। जो इनके अमीर कुछ पूंजीपति मित्र हैं, उन्हीं के लिए ये देश को तैयार कर रहे हैं। देखिए, आप कृषि विरोधी काले कानून लाए गए, वो अमीर पूंजीपतियों के लिए लाए गए। नोटबंदी किया गया, वो अमीर कुछ लोगों को अमीर बनाने के लिए किया गया। जीएसटी लाया गया, वो कुछ पूंजीपतियों को अमीर बनाने के लिए किया गया और मध्यम वर्ग बिजनेसमैनों को नरक में धकेलने के लिए बनाया गया। क्या बताया गया था कि नोटबंदी होगा, आतंकवादी खत्म होगा। नोटबंदी से कहाँ आतंकवादी खत्म होया भाई साहब? नोटबंदी होने के बाद पुलवामा में अटैक होते हैं, 40 जवान हमारे शहीद हो जाते हैं। अभी तक उसकी निष्क्रिय जाँच नहीं हुई है। आपको बताना चाहूँगा कि उन जवानों की जो बलिदानी दी गई, उसके घर में अभी तक हक नहीं मिला है भाई साहब। उनके घर पे अभी तक जो पैसे का अनाउंसमेंट किया गया था वो पैसे नहीं मिला, उनको नौकरियां नहीं मिली। आज जीएसटी से मध्यम वर्गीय बिजनेसमैनों को ख़त्म कर दिया गया। जीएसटी से कहाँ फ़ायदा हुआ आप बताइए? चलिए दिखलाते हैं मैं आपको गांव-गांव में मध्यम वर्ग के बिजनेसमैनों के क्या हाल है। वो सामान जो खरीदते हैं उसे बेचने नहीं सकते हैं, और जो सामान खरीदने नहीं सकते हैं वो सामान का माल में बिक्री हो रहा है। आज उसी तरह ये काले कानून लाया गया है। इस काले कानून से अंबानी अडानी के तिजोरी में किसानों की रोटी को बंद करने की साजिश रच रही है सरकार। इस सरकार को मैं बताना चाहूँगा, आप चलिए भाई साहब, मैं आपको पतंजलि में दिखलाऊंगा पतंजलि में कैसा बिकता है माल। आप जो आटा आपको मार्केट में मिलते होंगे 20 रुपये, वो पतंजलि में 40 रुपये मिलेंगे भाई साहब। वैसे ही ये रिलायंस की जगह जगह पे फैक्ट्री स्टोर खुलवाना चाहते हैं और स्टॉक माल करके ये 2 गुने दाम पे बेचना चाहते हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जैसे गेहूँ का स्टॉक किया था, आटे की रेट 2 गुनी हो गई थी। गन्ने का स्टॉक किया था, चीनी की रेट 2 गुनी हो गई थी। उसी तरह ये सरकार करना चाहती है, किसानों की जान के साथ साथ आवाम की भी जान मारना चाहती है इस महंगाई से, और यहाँ पे कुछ % लोगों को जिंदा रखना चाहती है सरकार।
वो तो लोगों को राहत दे रहे हैं, मतलब राहत सामग्री दे रहे हैं। अभी लॉकडाउन है, देश के जो हालात हैं उस पर लोगों के लिए राहत सामग्री उनके घर घर पहुंचाई जा रही है। कैसा राहत सामग्री? 5 केजी से किसी का पेट नहीं चल जाता है भाई साहब। 5 केजी अगर कोई पेट चलाने के लिए अभी के डेट में जिंदा है क्या? आपका 2 बाल बच्चा होगा, मेरा 2 बाल बच्चा होगा, और भी किसी का 2 बाल बच्चा है। आने वाले भविष्य में उसको शादी ब्याह भी करनी, उसकी लाइफ की तरक्की भी करवानी, कैसे करवाएगा बताइए? वो राहत सामग्री नहीं दे रहे हैं, राहत सामग्री के नाम पे जहर दे रहे हैं इस देश को। वो जहर देकर खिला कर मारना चाहते हैं। आने वाले दिनों में इस देश के आवाम के, इस देश के अंतिम व्यक्ति का भविष्य को नरक में धकेल रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि इनके हाथ में पैसा नहीं आए तो ये अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं करेगा। अगर अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं करेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि हमसे सवाल नहीं खड़े होंगे। ये ऐसे देश बनाना चाहते हैं, ये अनपढ़ देश बनाना चाहते हैं, एक तरफ पढ़ा लिखा देश बनाना चाहते हैं जो अंबानी अडानी के बेटे पढ़ लिख सकते हैं। आज अंबानी अडानी के बेटे की त्यौहार को देखिए, आज उनके कॉलेजेस देखिए, आज उनके स्कूल देखिए, आज उनके अस्पताल सुरक्षा को देखिए, और आज देश के आवाम की स्कूल को देखिए, आज देश के आवाम की अस्पताल सुरक्षा की देखिए, आज देश के आवाम के बच्चे के कॉलेज को देखिए। आज सारे देश के आवाम के बच्चे के कॉलेज बंद हो चुके हैं। आज अंबानी अडानी के बच्चे के लिए प्राइवेट ट्यूशन खुला हुआ है। आज अंबानी अडानी के बच्चे के लिए त्यौहार है। आज देखिए इस देश के अंदर 2 कानून ला दिए मोदी सरकार ने, एक गरीबों के लिए है, एक अमीरों के लिए है। आपको समझना पड़ेगा कि ये गरीबों की कानून कभी नहीं पालन करते हैं मोदी सरकार। मोदी सरकार सिर्फ अमीरों की सुनते हैं और अमीरों के लिए ही कार्य करते आ रही है मोदी सरकार। 2014 से लगातार अमीर के लिए कार्य की है, चाहे वो कोई भी काम हो, ये अमीर के लिए ही करते आ रही है। गरीब को मिटाना चाहती है सरकार, गरीब को जीने नहीं देना चाहती है इस देश में। देश की आवाम को समझना चाहिए। आज आपके माध्यम से और आपके दरिया दिली को मैं सलाम करता हूं कि आपने आज मीडिया को लगातार अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम लोगों को दिखाने का काम कर रहे हैं। आज ये सरकार देखिए लोकतांत्रिक संविधान का हनन करने के बाद ये सरकार मीडिया को ऐसे जकड़ लिए कि मीडिया वाले बताते हैं कि भाई साहब कल आपने देखा होगा कि भाई साहब ये तो उनकी सिस्टम का फेल है। सिस्टम किसके हाथ में है? हिंदुस्तान का सिस्टम लगातार 7 सालों से भाजपा के हाथ में। अगर भाजपा के हाथ में हिंदुस्तान का सिस्टम नहीं है तो नरेंद्र मोदी जी अपने चुनाव प्रचार में 2014 में क्यों बोलते थे कि सिस्टम को बदलना है, सिस्टम को बदलना? फिर वो कैसा सिस्टम बदलना चाहते थे? आज मैं आपके माध्यम से कुछ गोदी मीडिया बंधुओं से मैं सवाल करना चाहूँगा कि वो कैसा सिस्टम बदलना चाहते थे। आज आप सिस्टम को ऐसे बदल दिए भाई साहब जो सिस्टम सड़कों में लोग दम तोड़ रहे हैं। आज देखिए शमशान घाट में जगह नहीं है, पार्किंग में लाशों को जलाया जा रहा है। इनके संसदीय क्षेत्र पे पार्किंग में लाशों को जलाया गया। आज आपको इनके राज्य जहाँ से ये मुख्यमंत्री होते थे गुजरात से, आज वहाँ पे गुजरात को मॉडल विकास के नाम से बताया गया, जबकि वहाँ गुजरात ऐसा गुजरात बना दिया गया उस गुजरात को कि गरीबों को दीवार में छिपानी पड़ी और आज लाशों को छिपानी पड़ रही है। आज लाशों को नदियों में फेंक दिया जा रहा है। ऐसा गुजरात बना दिया गया है। आज गुजरात को मानसिक रूप से गुलाम कर दिया है इन लोगों ने। आज गुजरात की हालत को बुरी कर दी है इन लोगों ने। आप समझने की कोशिश कीजिए। आज ये देश को बस गुजरात के नाम के, गुजरात को जैसा मॉडल बनाया उसी तरह इस देश को मॉडल बनाना चाह रही है। गुजरात की जनता तो ये नहीं मानती है ना कि उसे गुलाम बनाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल मान रही है भाई साहब। मानसिक रूप से गुजरात को गुलाम बनाया गया है। अगर गुजरात में अगर कुछ होती है, अगर गुजरात में कहीं चुनकर आती है सरकार, तो ये उनकी साजिश है। आप इस साजिश को समझने की कोशिश कीजिए। इनको देखिए, ये वोटिंग मशीन के बदौलत ये सरकार को चुन के आती है। इस तरह से सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है। सरकार का कहना है कि कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं, प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, जो कि सोशल मीडिया पे गलत खबरें चला रहे हैं। जो जनता देख रही है सोशल मीडिया पे कुछ खबरें गलत चल रही है, सरकार का कहना है। सोशल मीडिया गलत चल रही है और गोदी मीडिया सही चल रही है। गोदी मीडिया सिस्टम को गलत बताती है, वो सही चल रही है। 10,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन को आप विदेशों में सप्लाई करो, वैक्सीन को विदेशों में सप्लाई करो, और आप बताओ सही चल रहे हैं। और गोदी मीडिया उसे सिस्टम बताए। ये कैसा सिस्टम है? आपका कैसा सिस्टम है? वर्ल्ड का पहला देश है हिंदुस्तान जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन को बनाया जाता है। ऑक्सीजन के जगह जगह पे प्लांट है, लेकिन इस देश के आवाम को नहीं मिल रहा है। बताइए कितनी बुरी दिन है। अगर ये हमें नहीं मिले, आपको नहीं मिले, तो कैसा लगेगा? ये ऑक्सीजन क्या करोड़पतियों के लिए बनाया जा रहा है, अरबपतियों के लिए बनाया जा रहा है? उस प्लांट में क्या गरीब काम नहीं करते हैं? उस प्लांट में क्या मजदूर काम नहीं करते हैं? उन मजदूरों को मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है। आज दिल्ली के जगह जगह पे ऑक्सीजन की कमी है, दिल्ली के अस्पतालों पे और हर एक स्टेट के अस्पतालों पे कमी है। आज भाजपा राज्य के स्टेटों पे देखिए, मध्य प्रदेश का क्या हाल है, आप देखिए गुजरात का क्या हाल है। इसी तरह हर राज्य में जहाँ पे भी भाजपा का शासन है वो हालत बुरी कर चुकी है। वो इस देश की आवाम को मारना चाहती है। 60% आवाम को सीधा मार देना चाहती है जान से, कि आप मर जाओ। 60% आवाम इस महामारी के नाम पे भाजपा ताकि सत्ता में अच्छे से राज कर सके। मैं आपको आपके माध्यम से इस देश के आवाम को बताना चाहूँगा कि आप इस सरकार से कोई भी उम्मीद नहीं रखें, चूँकि ये सरकार आत्मनिर्भर वाली सरकार है।
आपसे तो चंदा लेगी, लेकिन उस चंदे से, उस पीएम केयर फंड से देश की आवाम की रक्षा नहीं की जाएगी। कुछ पूंजीपतियों की रक्षा की जाएगी, एमएलए खरीदे जाएंगे, चुनाव आयोग खरीदे जाएंगे, गोदी मीडिया खरीदे जाएंगे, लेकिन आपकी रक्षा नहीं की जाएगी। आपसे चंदा लेकर आपके चंदे को गलत जगह पे यूज करने का काम कर रही है। इसलिए आप खुद से आत्मनिर्भर रहिए और इस तरह आत्मनिर्भर रहिए कि सरकार को आने वाले जिस जगह पे भी इलेक्शन हो, अपने वोट से जवाब दीजिए।